झारखंड में पंचायत चुनाव आखिर कब होंगे, ये बड़ा सवाल है और राज्य की जनता इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम साहब की तरफ देख रही है। झारखंड की हेमंत सोरेन भी सरकार भी तत्परता से आगे बढ़ती है, लेकिन हमारे साथ मंत्री आलमगीर आलम साहब हैं। इनसे जानना चाहेंगे आखिर क्या वजह है, क्या अड़चन है, क्यों नहीं करवा रहे हैं आप पंचायत चुनाव। देखिए, कोई अड़चन नहीं। देखिए, आप खुद जानते हैं कि 2020 31 मार्च जो त्रिस्तरीय पंचायती राज के जो भी मुखिया या मेंबर्स, जिला परिषद के सदस्य, सारे लोग का समय जो है समाप्त हो गया था। और उस समय आप लोग जानते हैं कि पीक पॉइंट में था आपका एक कोविड महामारी, कोविड-19 जिसको हम लोग कहते हैं। हम लोग चुनाव नहीं करा पाए। दोबारा उसका समय कार्यकाल खत्म हो गया, चारों तरफ महामारी लगा हुआ था, छाया हुआ था, और दोबारा हम लोग को टाइम एक्सटेंशन करना पड़ा। और हम लोग पहले भी बोल रहे थे कि हम लोग 2021 तक इसका चुनाव हम लोग करा लेंगे। ये बात भी सही है, लेकिन हम लोग नहीं करा पाए। उसके बाद जो होता है कि जनवरी जैसे पड़ जाता, 31 मार्च में नहीं करा पाए, उसके लिए हम लोग का जो है जनवरी जैसे पड़ जाता 5 तारीख को से फिर दोबारा वोटर लिस्ट का पुनरीक्षित होता है कि जो लड़का लड़की जो उम्र 18 साल हो गया उसका भी नाम इंक्लूड करना पड़ा। जब तक उसका नाम इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक अगर हम चुनाव करते हैं तो संवैधानिक नहीं तरीका से नहीं हुआ। जो उसका उम्र हो गया, उसको राइट दिया गया 18 साल, तो उसको तो जोड़ना होगा। ये जोड़ने में प्रक्रिया में कुछ समय लगा, जनवरी महीने तक। लेकिन मंत्री महोदय, जो आप प्रक्रिया बता रहे हैं, जो चीजें बता रहे हैं कि वोटर लिस्ट तैयार करना है, 18 साल के मतदाता को तैयार करना है, ये तो सभी प्रदेशों में होता है। आपके पड़ोसी प्रदेश बिहार में चुनाव हुआ या नहीं? वो तो पहले हुआ, इस साल के बाद हम कर रहे हैं ना। यहाँ हम 31 दिसंबर तक कराने की बात कही थे ताकि वोटर लिस्ट का पुनरीक्षित नहीं होता। हाँ, लेकिन अब जब हम कराने जाएंगे तो 5 जनवरी के बाद निश्चित तौर पर ये सर्कुलर बनाओ जो हर साल का जनवरी महीने का 5 तारीख से नए सिरे से वोटर लिस्ट का पुनरीक्षित होता है, क्योंकि 18 साल के लड़के हो जाते हैं, उसका वोटर राइट है, इसलिए इसका हुआ। और देखिए, बहुत से राज्य में नहीं हुआ है, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। चलिए, हमारे यहाँ हो जाए, लेकिन एक बताइए कि तैयारी क्या है, क्या ये जनता पूरी तैयारी है और बहुत जल्द हम लोग इसको काम करा रहे हैं, बहुत जल्दी कराएंगे। इसलिए आपको समय नहीं देते हैं कि बहुत त्रिस्तरीय पंचायत राज का चुनाव कराना है। नहीं होगा तो हमको घटा है, सरकार को घटा है, तो इसलिए हम लोग को कराना ही होगा। क्योंकि ग्राम स्वराज्य का सबसे मजबूत पायदान माना जाता है पंचायत। वहाँ कई लोग प्रत्याशी भी जो हैं वो टकटकी लगाए देख रहे हैं। आपका बजट भी जो है उस पर जितना खर्च होना चाहिए उस पर भी सवाल खड़ा होता है। नहीं, खर्चा में कोई कमी नहीं है। खर्चा हम तो आज भी डंका का जोर से हम बोलते हैं। आज भी जो रिव्यू हो रहा था, रिव्यू में हमने देखा है ये सबसे बेहतरीन काम झारखंड के मनरेगा में। आपको हम बता रहे हैं, आप उठाकर किसी राज्य का उठाकर देख लीजिए, आज हमारा पेमेंट में अव्वल नंबर में झारखंड है। कहाँ कमी है? ये उठाने और सवाल करने को अलग है, लेकिन आप दूसरी स्टेट से तुलना कीजिए। रिकवरी रेट बहुत कोई बोलता है कुछ नहीं है, हमारा जो है सबसे ज़्यादा नहीं, सेकंड पोजीशन में रहा है। हर राज्य में हमारा तो यहाँ कम है, दूसरे राज्य को उठा कर देख लीजिए आप। तो माने देखिए, वो कहने और करने और देखने में बहुत अंतर होता है। और मैं यही कह सकते हैं कि हमारा विभाग के द्वारा जो भी काम हुआ है, आज गांव में देखिए, गांव का स्थिति पहले से बेहतर हुआ है। और आज भी हमने कुछ विभाग को टास्क दिए हैं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, हम सारी बात को। आलमगीर जी, मनरेगा से ही जुड़ा सवाल, क्या आपको लगता है कि जितने दिनों का रोजगार आप मजदूरों को दे रहे हैं, कोविड के बाद एक अलग स्थिति हो गई है, बेरोजगारी दर बढ़ता जा रहा है, तो और उसका जो कार्य दिवस है वो बढ़ाया जाना चाहिए, पारिश्रमिक और बढ़ाया जाना चाहिए? देखिए, वो तो हम बराबर बोलते हैं कि 300 रुपया होना चाहिए मिनिमम। हमने एक बार नहीं, कई बार भारत सरकार को हम लिखे हैं, लेकिन उन लोगों ने एक बार बढ़ाया तो 172 से 194 किया। फिर जब नहीं बढ़ाए, लेकिन हमारा मैनिफेस्टो में, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था कि मनरेगा कर्मी का मानदेय बढ़ाना होगा। हम लोग उस दिशा में काम करके 225 रुपया दे रहे हैं, 27 रुपया राज्य सरकार दे रही है। कार्य दिवस कितना होना चाहिए? कार्य दिवस 100 दिन का है। अब क्या होता है कि डिमांड पर होता है। एक आदमी हमारा मनरेगा में काम कर रहे हैं,
अब तालाब का खनन कर रहे हैं या किसी जीर्णोद्धार कर रहे हैं या कुआं का निर्माण कर रहे हैं, तो हमें मनरेगा में मिलता है 225 रुपया, लेकिन बगल में किसी बिल्डिंग बन रहा है तो वहाँ देखता है 300 रुपया, तो वो छोड़कर चला जाता है। ये जो कहते हैं काम के डिमांड के आधार पर ही उसको दिया जाता है, जब तक वो डिमांड नहीं करेंगे तब तक नहीं हम दे सकते हैं। अगर डिमांड के बाद हम काम नहीं देते हैं तब उसको हमको भत्ता देना। क्या बतौर मंत्री आपके जहन में ये सवाल उठता है कि कार्य दिवस को बढ़ाया जाना चाहिए? निश्चित तौर पर कार्य दिवस बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन ये जो है जो कार्य जिसको देते हैं तो उसका जब तक मानदेय ज़्यादा नहीं होगा तब तक हम उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। हमने कहा कि वो डिमांड मारते हैं तभी उसको काम का पैसा मिलता है, वो देखता है वहाँ 500 रुपया मिलता है, यहाँ 225 रुपया, तो ये काम वो छोड़कर वो काम चले जाते हैं। चलिए, आलमगीर आलम साहब बहुत संवेदनशील हैं और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि मनरेगा में भी जो हमको रिजल्ट मिल रहा है वो कई राज्यों से ज़्यादा बेहतर है। साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर उन्होंने कहा कि जल्द होंगे, यानी हम और आप अभी थोड़ा दिन और इंतजार कर लें। कैमरा पर्सन नवल के साथ ब्रजेश राय, समाचार प्लस, रांची। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।